ओम शांति। 31 अगस्त 2021 की मुरली से नैनहीन को राह दिखाने वाले शिव बाबा का अपने विशाल बुद्धि सेवाधारी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें कहते हैं कि बाप द्वारा जो स्मृति मिली है, जो नॉलेज मिली है, उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना चाहिए। दिल में सिमरन करते रहो, हम बाबा से क्या ले रहे हैं। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही करेंगे कि बाबा से मिलने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई है। हमारा मन कितना शांत रहने लगा है। कोई भी परिस्थिति आती है, हम सिर्फ एक बात बोलते हैं, बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे करवाना है। और हम क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। बाबा से हमें सुख शांति मिल रही है। बाबा से जो भी हमें प्राप्तियां हो रही है, ज्ञान, उस बाबा कहते हैं उनको याद करते रहो। हमें क्या भविष्य भी बन रहा है और हमारे रिश्ते भी सुधरने लगे हैं। हम में सहन शक्ति आ गई है, तो हम हर बात पर लड़ने के लिए तैयार नहीं रहते, इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। तो बाबा से मिलने के बाद हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई है, बाबा कहते हैं दिल में सिमरन करते रहो। और आगे हमें क्या क्या मिलने वाला है, इसका भी सिमरन करते रहो, ज्ञान का भी सिमरन करते रहो, तो हमारी खुशी सदा रहेगी। बाबा ने ये भी कहा कि सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। तो इस चमकते हुए भाग्य के सितारे को देखते हुए अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज प्रसन्न कर पाएंगे। तो एक विधि तो बाबा ने खुश रहने की बताई कि ज्ञान का, नॉलेज का सिमरन करते रहो, ज्ञान का सिमरन करते रहो। दूसरा बाबा बता रहे हैं कि भाग्य विधाता और भाग्य के गुण गाते रहो। हमारा भाग्य कैसा है, उसके गुण गाओ। मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। ऐसे जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, अपने भाग्य का मुझे भगवान मिला है, कोटों में से कोई में से कोई मुझे, कोई मैं आत्मा हूँ। यहाँ लौकिक में क्या होता है, किसी की नौकरी लग जाती है तो कितना फूल जाता है। उसकी नौकरी तो क्या है, किसी ने 50,000 फॉर्म आए होंगे तो उसमें से नौकरी लगी है तो भी वो बहुत खुश है। और हमारी तो करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमें चुना है। हमारी नौकरी कितनी बड़ी है, सारे विषयों को परिवर्तन करने की। तो अपने भाग्य के गुण गाते रहो। दूसरा भाग्य विधाता के, बाबा के गुण गाते रहो। बाबा कैसा है, बाबा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला है, हमें राह दिखाने वाला है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। तो ऐसे बाबा के गुण गाते रहो और अपने भाग्य के गुण गाते रहो। बाबा ने कहा कि हर बच्चे को पैदा होते ही बाबा ने ताज भी दिया, तख्त भी दिया और तिलक भी दिया। जैसे ही हम ब्राह्मण बने, हमने बाबा कहना शुरू किया, हमें ये तीनों चीजें मिल गई। ताज किसका मिला, पवित्रता का ताज, विश्व कल्याण का ताज। तख्त कौन सा मिला, बाबा का दिल तख्त। हर बच्चा बाबा के दिल तख्त पर बैठता है। कोई भी प्रॉब्लम होती है हम इतने आराम से सोल्व कर लेते हैं क्योंकि बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं। तिलक किसका मिला, आत्मिक समृद्धि का तिलक। तो अपनी ये तीनों चीजें, माथे में चमकता हुआ सितारा, और देखेंगे अपने ताज को, पवित्रता का ताज चमक रहा है और मैं बाबा के दिल तख्त पर राजा बनकर बैठी हूँ। तो अपने भाग्य के जब हम गुण गाते रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ। हमें पता है ड्रामा है, मैंने किया था, मुझे मिल रहा है, तो कोई प्रश्न नहीं, जो हो रहा है उसमें कल्याण है। और अपने भाग्य के गुण गाओ, कमजोरियों के नहीं। हाय बाबा ये तो संस्कार बदल ही नहीं रहा, हाय बाबा नहीं। ऐसे हमें कमजोरियों के गुण नहीं गाने हैं, भाग्य के गुण गाओ। मैं कितनी महान आत्मा हूँ, कोटों में से कोई हूँ, मुझे भगवान मिला है, मैं भगवान की बच्ची हूँ। तो इससे हम हमेशा खुश रहेंगे। तो दूसरा होमवर्क हमें ये करना है कि हमें सारा दिन, आज हम 108 टाइटल अपने निकालेंगे और 108 टाइटल बाबा के निकाल लेंगे। क्या हम इतने टाइटल निकाल पाएंगे? बाबा कैसा है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, हम कैसी आत्माएं हैं। तो जब हम बार बार अपने भाग्य के गुण गाएंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हम दूसरों को भी खुश कर पाएंगे। तो सदा इकोनॉमी और एकानोमी से चलने वाली ब्राह्मण आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।